प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाए। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। फिलिप्पी 2 अध्याय वचन 4 वचन 5 इस प्रकार से लिखा है, हर एक अपने ही हित के नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बाइबल 4 वचन में कहती है कि जैसा अगर कोई मसीह में आ गया तो उसके विषय में ऐसा लिखा है कि अपने ही हित के नहीं दूसरे की भी चिंता करें। और ठीक नीचे लिखा है जैसा मसीह का स्वभाव है। यानी ऐसा बताया जा रहा है कि यीशु का स्वभाव, यीशु का जो व्यवहार था वो दूसरों के प्रति समर्पित और दूसरों के आवश्यकता के प्रति, उनकी ज़रूरतों के प्रति वो बहुत ही ध्यान देने वाला परमेश्वर है। यहाँ तक उसने कहा, एक दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मैं परमेश्वर के प्रेम को कैसे बताऊं? एक घटना मैं आपको बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह एक स्थान पर परमेश्वर के वचन की व्याख्या कर रहे हैं, प्रभु के वचन को, संदेश को बता रहे थे। और तब उसने बड़े जन सैलाब को देखा, भयंकर भीड़। और उन दिनों में ना साउंड सिस्टम है, ना माइक है, ना सोशल मीडिया है। आज जो सोशल मीडिया को आप यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है आपकी मुट्ठी में है, पलक झपकते आप कहाँ से कहाँ कनेक्ट। उन दिनों में वैसी चीज़ें नहीं थे। आज आप बटन दबा के खाना ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर में पहुंच जाएगा, जहां आप हैं वहां पहुंच जाएगा। आप उस दुनिया में हैं। शायद 5-10 साल बाद इससे भी हाईटेक ज़माना आ जाए और पता नहीं उस समय क्या होगा, ऐसी परिस्थिति। पर वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था। और तब यीशु मसीह प्रभु का संदेश सुना रहे हैं और कहा, क्या इतनी बड़ी भीड़ के लिए जो भूखे और प्यासे मेरे पास आए हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? प्रेरितों ने कहा, प्रभु जी इतने लोगों के लिए कहाँ से हम भोजन लाए? हमारे पास कुछ भी नहीं, और आसपास जाएं तब भी नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा जन सैलाब। और उस बीच में शायद एक छोटा सा बच्चा जो इस बात को सुन रहा है कि यीशु मसीह को शायद रोटी चाहिए। उस लड़के ने शायद हाथ उठाया होगा, पतरस की तरफ इशारा किया और पतरस को उसने हैंड ओवर कर दिया। पतरस आकर कहता है, प्रभु यहाँ एक छोटा सा लड़का है जिसके पास रोटी और मछली, 5 रोटी और 2 मछलियाँ। और इतने से क्या होगा? प्रश्न था, इतने से क्या होगा? पर खैर कोई बात नहीं। उस लड़के ने, उस छोटे से बच्चे ने अपना हिस्सा निकाल के दिया तो सही। उसको इस बात की परवाह नहीं कि मैं दे दूंगा तो मैं भूखा रहूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे करूंगा। नहीं, उसकी परवाह नहीं। उसे मालूम है वो किसे दे रहा है। हालेलुया। उसे मालूम है वो यीशु मसीह को दे रहा है। वो चिंता करने वाला परमेश्वर, वो परवाह करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और जैसे उस लड़के ने उस रोटी और मछली को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया, प्रभु ने प्रार्थना किया, मल्टीप्लाई, हालेलुया, कई गुना बहुगुणित बढ़ गया। 5000 लोग खाकर तृप्त हुए, 12 टोकरियां बची। जय जयकार प्रभु के नाम की महिमा हुई। सोचिए, क्या बगैर उस रोटी के, बगैर उस मछली के, क्या प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। परंतु जैसा मसीह का स्वभाव, प्रभु को सिखा रहे हैं। यह नहीं कि केवल प्रचार किया जाए, यह नहीं कि केवल हीलिंग और चंगाई, नहीं, कुछ और भी है जो यीशु सिखाना चाहते हैं। और वो लड़का उसे सीख गया। जब आप यीशु के पास आते हैं, आपके भीतर में वो स्वभाव आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव। उस लड़के ने रोटी दी, चमत्कार हुआ, अद्भुत काम हुआ। यदि वो रोटी नहीं देता तो क्या होता? कल्पना से बाहर है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन में से कई उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने दूसरों के लिए दिया और जब उन्होंने दिया तो उन्हें भी आशीष मिला। आपको मालूम है, इस लड़के को 12 टोकरी। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुराने नियम में एक महिला है, सारपत नगर का गांव है, और वहां एक महिला है। पूरे देश में अकाल पड़ा और यह अकाल लगभग 3.5 साल का है। सब मरने की दशा में इस घर में परमेश्वर का दास, प्रभु का सेवक एलिया पहुंचा। ऐसा लिखा है, वो महिला लकड़ी बीन रही है, लकड़ी बीन कर आती है, थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, वो रोटी बनाते, खाते और उसके बाद उनका मृत्यु, उनका मरना तय था। ये उनका प्लान है, ये उनका भविष्य है, कोई आशा नहीं। पर जब उन्होंने परमेश्वर के दास को देखा और परमेश्वर के दास ने कहा, मैं भूखा हूं। इस महिला ने अपने हित, अपने बच्चे को नहीं देखा, पर परमेश्वर के दास को देखा और रोटी बनाकर दे दिया। और धन्यवाद उस महिला के, उस बच्चे का, उस जवान लड़के का, जिसका मन कितना साफ है। उसने, उन दोनों ने अपने निवाले को, अपने हिस्से को प्रभु के दास को दिया। और जैसे प्रभु का दास खाकर तृप्त, उसने आशीष दिया। और जब जाकर घड़े को देखा, फिर तेल को देखा, उस कुप्पी को देखा, तो वो जस करता था। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम दूसरों की चिंता करते हैं तो बहुत बार आपको लगेगा कि मेरा नुकसान हो रहा है,
मेरा नुकसान हो रहा है। लेकिन नहीं, अगर आप दूसरे की चिंता कर रहे हैं और वो मसीह में कर रहे हैं तो ये आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहा है। आप लोगों को बांटें, अपना समय दीजिए सुसमाचार के लिए, अपने धन को, अपने प्रेम को, बहुत कुछ जो आप कुछ बांट सकते हैं जिसमें परमेश्वर की महिमा हो, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपको बताएगा कि क्या करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा आपका और मेरा स्वभाव होना चाहिए। आज के इस दिन में परमेश्वर आपको आशीष दे और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु का स्वभाव हमें आना शुरू हो जाए, क्योंकि सच में जब यीशु आता है चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष दे, इन पर अनुग्रह कर प्रभु, और वो स्वभाव जो तेरा है पिता हम में आने पाए। पिताजी, मैं हर एक को जिस वीडियो संदेश को देखते हैं प्रभु, उनको प्रत्येक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। रोग से, बीमारी, दुर्बलता, अंधकार की शक्ति, सब कर्ज के, फाइनेंस से, हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दें। उनके जीवन को ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें। इनके जीवन में प्रभु आपके पवित्र नाम की महिमा हो। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।